प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ पर जो शेर शाह सूरी के फादर हैं, यानी उनके जो पिता हैं वालिद हसन खां सूरी, उनके मॉन्यूमेंट पर यानी मकबरे पर आया हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मतलब मॉन्यूमेंट है, ये वैसा ही है जैसे कि शेर शाह सूरी के मकबरा है। ये बहुत खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। तो देखिए, मैं आपको इसका नज़ारा यहाँ से, ये कितनी खूबसूरती देखिए यहाँ से नजर आएगी आपको। देखिए, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं, ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी देखिए, मैं इसके अंदर चलता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हसन खां सूरी हैं, यानी शेर शाह सूरी के फादर, तो उनका ये मॉन्यूमेंट है, मकबरा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। देखिए, मैं अलग अलग एंगल से इसको आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको परिसर जो है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अंदर है, तो ये गंदगी आपको इधर नजर आएगी। सरकार को इसको भी सुरक्षित करना चाहिए, इसकी सफाई। यहाँ पर जो है घास वगैरह हो, देखिए ये आपको यहाँ गंदगी भी दिखाई पड़ेगी। तो ये पता चलता है कि सरकार जो है इस मॉन्यूमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। स्थानीय जो प्रशासन है उसको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर ग्रीनरी हो और थोड़ा सा पौधे लगाए जाएं, फूल लगाए जाएं। तो ये बहुत अच्छा ये मकबरा है। देखिए, आपको यहाँ से मैं दूरी से एक एंगल लेकर के दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैं कहीं और से आगे चलता हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको एक तो करीब आकर के दिखा रहा हूँ। ये हसन खां सूरी हैं, ये शेर शाह सूरी के वालिद हैं, यानी फादर हैं। ये उनका मकबरा है यहाँ पर। देखिए, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पे लोग खेलते हैं इस तरह से। अगर इसको प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ पर घास लगा दी जाए, थोड़ा फूल यहाँ पर विकसित किए जाएं, फूल के पौधे, तो ये देखिए कुछ नक्काशी आपको दिखाता हूँ है ये। तो तब सरकार को, केंद्र सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। ये कोई मामूली मॉन्यूमेंट नहीं, इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रयास करने से मतलब ये है कि यहाँ की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मकबरे हैं जहाँ पर इस तरह से लोग मतलब खेल नहीं सकते, या यहाँ पर खड़े होकर के लोग पेशाब कर देते हैं या शराब आकर के पीते हैं, इस तरह की जानकारी हुई है। तो मैं यहाँ के जो निवासी हैं मशहूद, उनसे भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछूंगा, तो वो आपको सही हकीकत जो है वो बताएंगे। तो देखिए, मैं उनसे आपको अभी थोड़ी देर में मिलाता हूँ। तो मशहूद जी, आपका फिर से मैं अपने चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे यहाँ बहुत काफी व्यवस्था सही नहीं दिख रही है, जबकि ये मॉन्यूमेंट तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप मतलब क्या चीज देखते हैं, क्या कमी है यहाँ पर? शुक्रिया आपका। और मेरा कहना यही है कि जैसा कि आप स्वयं भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी गंदगियां हैं जी। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है जी कि इसको जो है कि लोगों के भरोसे छोड़ दिया गया है। अच्छा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि पानी वाले रोजे की देखभाल करती है जी, उसके साथ साथ यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है जी, उसको भी मैं दोषी मानता हूँ जी, कि इन लोगों ने इस रोजे को बिल्कुल ही असहाय छोड़ दिया है। जिसको जो मर्जी में आ रहा है करता है जी। यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी शराबी सब जुटे पुटे रहते हैं रात बिरात, जी। कभी भी आ सकता है, जा सकता है जी। और गंदगी कचरा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आपके पीछे और इधर जी। भी आप देख सकते हैं जी। जबकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। और जी, जैसा कि आप अपने चैनल में दिखा रहे हैं, जी। आसानी लोग देख सकते हैं, जी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार अगर चाहे जी, तो इसको भी संरक्षण दे सकती है। जी। और इसके लिए सबसे बढ़िया जो माध्यम है जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी। और स्थानीय प्रशासन है। जी, तो मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा दुखी जी। कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज को इस तरह से जो बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब इसका जो प्रोटेक्शन है, मतलब ये स्थानीय स्तर पर यहाँ पर अगर मतलब गार्ड्स वगैरह की यहाँ व्यवस्था नहीं, वगैरह की व्यवस्था की जाए, थोड़ी बागवानी की जाए, थोड़ी जी। देखभाल की जाए और जो थोड़ा सा मरम्मत का काम लग रहा है जी, इसको भी देखा जाए। और यहाँ पर जो चोर उचक्के लफंगे का अड्डा हो गया है, जी, इन लोगों को भी मतलब यहाँ से खदेड़ा जाए। प्रशासन रहेगा जब यहाँ देखभाल करेगा कोई, जी। ये खुद ही नहीं आएंगे। हाँ। समझ लीजिए कि बहुत ही असुरक्षित स्थल है। यहाँ महिलाएं 7 बजे शाम के बाद या फिर कोई भी समय आने में उनको सोचना है। जी। यहाँ पर मैंने देखा है कि कुछ यहाँ पर मजार भी है पुरानी। हाँ,
और ये जो दरगाह कुछ है शेरशाह सूरी है और जी। उनके वालिद मोहतरम का यहाँ मजार है जी। और ये सूखा रोजा के नाम से है हाँ। और वो शेरशाह का रोजा जो है वो पानी के रोजा है जी। और ये दोनों जगहों में आमने सामने है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मुझे लगता है कि सासाराम की अगर बात की जाए रोहतास जिले की, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर है सासाराम, तो यहाँ के में 2 मॉन्यूमेंट हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक क्योंकि इसकी खूबसूरती दिख रही है, हसन खां सूरी का ये मकबरा है, और शेरशाह सूरी का है, तो वहाँ तो व्यवस्था है शेरशाह सूरी वहाँ तो है बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ एकदम व्यवस्था है ही नहीं। और रोहतास जिले में अगर बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ रोहतास जिले में इंद्रपुरी डैम जी, शेरशाह का दुर्ग जो है कि रोहतास गढ़ का किला जी, वो काफी मशहूर है और काफी बेहतर भी है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ जैसे गंदगी की जहाँ तक बात है, ये देखिए दिखा रहा हूँ, ये तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए बस जागरूकता जो प्रशासन की है, बेवजह जो है कि मतलब खेल रहे, खेलने से कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन पर कोई ध्यान रखने वाला नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिसको जो मन में आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मतलब जो 2 स्मारक हैं, ये खास करके सासाराम की एक मतलब कह सकते हैं कि जो सासाराम शहर है, मैं समझता हूँ कि धरोहर है, तो इसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी शहर की एक पहचान के तौर पर। जी जी जी। तो चलिए, आपने जानकारी दी है, दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद है कि चैनल के जरिए लोगों को जानकारी भी मिलेगी और प्रशासन पर भी कहीं न कहीं एक दबाव रहेगा, क्योंकि अगर प्रशासन यहाँ की व्यवस्था को अच्छा कर दे, जैसे जमीन देखिए आप, यहाँ घास को उगा दिया जाए और पौधे लगा दिए जाए, फूल बागवानी कर दी जाए, तो यही कैंपस काफी खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ भी लोग टूरिस्ट आएंगे, विदेशों से ना आए, कम से कम दूसरे प्रदेशों से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ सुरक्षा का भी जो है वो उतना अच्छा इंतजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं। हाँ, तो वो भी हो जाएगा जी। तो चलिए, आपने जो जानकारी दी है, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जब चैनल पे कोई चीज आती है तो उसका किसी न किसी रूप में असर पड़ता है। जहां तक अभी वर्तमान की बिहार की सरकार है तो बहुत ही गंभीर है, अपने जो भी बिहार के धरोहर हैं, जो स्थल हैं, उनको सजाने संवारने का प्रयास किया जा रहा है और केंद्र सरकार की भी कहीं न कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी जिम्मेदारी है। तो ये क्योंकि उसी के अधीन ये मॉन्यूमेंट है, तो क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, यही समझ में नहीं आता है कि जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी, शेरशाह से की जो मकबरा है उससे पहले का ये मकबरा है, उनके फादर का मकबरा है जी, और कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अपने स्क्रीन पर दिखाए जी। फिर उसको छोड़ कैसे सकती है जी। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई वजह नहीं समझ में आ रहा है जी। इसका देखभाल करने में उसकी एक जिम्मेवारी है जी जी। नहीं, वो तो है, और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर इस तरह की शिकायतें हैं, क्योंकि जो रिमोट एरिया में है, हालांकि ये रिमोट एरिया नहीं है, ये तो रिमोट एरिया में नहीं है, के रोजे से सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है ये बीच शहर में। हाँ, नहीं, ये कैंपस तो बहुत खूबसूरत है। देखिए, मैं दिखाता हूँ, अगर यहाँ पर जो है वो घास जो है अच्छी सी उगा दी जाए और बागवानी की जाए और फूल यहाँ पर लगा दिए जाए, तो ये बहुत ही सुंदर एक मतलब शहर के बीच में एकदम है ये मॉन्यूमेंट। तो ये यहाँ की खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ और आपका मैं मतलब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जानकारी दी है और अपना दर्द जो है वो आपने बयां किया है। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बिहार की सरकार जो है वो इसके लिए कुछ करेगी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तक भी इस चैनल के जरिए आवाज पहुंचेगी, वो भी ध्यान देंगे। हालांकि वहां से प्रयास रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि सूचनाओं की कमी रहती है। बिल्कुल नहीं है प्रयास, मैं जी, बहुत ही निराश हूँ। जी जी, बिल्कुल नहीं है प्रयास, आप देख सकते हैं जी, ये आपके सामने है। क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट हैं, बजट की भी कहीं न कहीं कमी रहती है, क्योंकि कोविड की वजह से भी असर पड़ा है। इतने मॉन्यूमेंट का व्यवस्था करना, उस कुछ रियलिटी भी होती है। शुरू हुआ है जी 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 जी, ये रोजा बहुत पुराने जमाने से है और जी जी। नहीं, धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार गंभीर, मतलब केंद्र सरकार भी गंभीर होती है। समय थोड़ा लगता है, थोड़ा सा सूचनाओं की भी कमी रहती है। ये सूचनाएं जब इस चैनल के माध्यम से और बहुत सारे चैनल हैं वो जब प्रेषित करेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर भी दबाव पड़ेगा। बिहार की सरकार भी जागरूक होगी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किया जा सकता है ना। यहाँ के जो सुरक्षा के इंतजाम है तो बिहार के ही जिम्मे है, बिहार सरकार के जिम्मे, यहाँ के सासाराम के प्रशासन के जिम्मे ही तो है ना। तो वो कहीं ना कहीं चारों तरफ से प्रयास किया जाता है, तब कहीं की व्यवस्था सुधारी जाती है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने जानकारी दी, मैं यहाँ आया, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा और स्वागत किया मेरा, पल पल मेरी मतलब हर तरह का ख्याल रखा। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को भी बताता हूं जो मेरे व्यूअर्स हैं, फिर यहाँ पर मैं अब यहाँ से सासाराम के बाद मैं अपने इलाहाबाद में जाऊंगा। यहाँ के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उसको मैं अपलोड करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं लोग जो देखेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको भी मैं मतलब उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया वो लोग देखते हैं तो उनका भी मैं दिल से मतलब उनको शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद है जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।